अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली ले आया हूँ आप लोगों के लिए बायो की वीडियो। तो इसको ऐसे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ इससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी दबा दो। इसी तरह बायो की अगर सेकंड ईयर की बात करें तो इसमें हमें जो सेक्शन आता था ये पहले भी 17 मार्क्स का आता था और अभी भी 17 नंबर का ही आता है। और एस एल ओज़ में कोई ख़ास ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं हुई। आपने कोशिश करना है बुक वाले ही एमसीक्यूज़ करने हैं, और बाकी में अगर मुझे मिल जाते हैं मॉडल पेपर वाले तो वो मैं आपको करा दूंगा, वहाँ से ही तकरीबन आ जाते हैं। वैसे पेपर आपका बुक से ही आएगा, बुक से आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, इसलिए इतनी टेंशन आपने नहीं लेनी। इसी तरह एमसीक्यूज़ को देखें तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल टाइप एमसीक्यूज़ ही आए हैं, कोई ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह भी नहीं डाली ने। और यहाँ पे आप एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं, और ये इक्का दुक्का डायग्राम है जिनमें लेबल पार्ट है जहाँ पे ABC आपने करना होगा। तो ज़्यादातर पेपर पहला पहला ही पेपर होगा, ख़ास तौर पे आपकी क्लास भी सीनियर है तो इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल इजी टाइप के एमसीक्यूज़ हैं, इक्का दुक्का बीच में डायग्राम्स भी डाली हैं। अगर हम पहले पेपर से मवाजना करें इसका तो उसके भी एमसीक्यूज़ होते थे, यही इसी टाइप के एमसीक्यूज़ होते थे। यहाँ पे कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है। तो अभी सेक्शन बी में ये अगर पुराने पेपर की हम बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ ये होती थी कि आपको ये सेक्शन बी दे दिया जाता था जिसमें आपको चैप्टर 15 से चैप्टर 20 तक कंटेंट आएगा। तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी। इसमें आपको 10 सवाल देते थे जिसमें से आपने 7 करने होते थे, और फिर सेक्शन सी पे एक ताला लगा दिया था जिस पे आपने 21 में चैप्टर 21 से 27 तक आपने उससे सवाल आएंगे। तो इसमें आप ये होता था कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते थे और बाउंड हो जाते थे कि 14 में से आपने इन 10 में से 7 करने हैं, फिर उन 10 में से 7। तो तकरीबन आपके पास क्लोज चॉइस होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको फेडरल बोर्ड ने एसएलओज़ जब आया, रटा आया तो रटे को ख़त्म किया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी था जिसको देने की तुक नहीं थी, तो उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो कि एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी। उसके बाद सेक्शन डी उसी तरह का उसी तरह है, ये सेक्शन सी वापस बना दिया गया और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो अगर बाकी आप एक और पेपर देखें ये पुराना, तो इसमें भी ये देखो यहाँ पे एमसीक्यूज़ इस टाइप के आपको डायग्राम्स देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना ख़ास चेंजिंग एसएलओज़ में नहीं हुई, तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता कि एसएलओज़ के आने से तो पूरा हाल ही चेंज हो गया। ये देखो पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट ए और बी पार्ट ए बी पार्ट होते थे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एसएलओज़ के आने से कुछ गड़बड़ हो गई है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहले भी वो कंजूसी करते थे। तो ओवरऑल अभी उन्होंने ये सारा सिस्टम छोटी क्लासों पे भी इम्प्लीमेंट किया है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अभी 14 शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरह रखे हैं। आपने 14 ही करने होंगे और आपको ओपन चॉइस दे दी गई है। यहाँ पे खुले आम आप जो मर्ज़ी करो, आप इनमें से कोई से भी 20 में से 14 कर लो। तो बीच में हल्की फुल्की जो आपकी बुक में डायग्राम्स है वो आपने कर लेनी है। मैं फुल बुक कोशिश करता हूँ रिव्यू बना दूँगा, तो उसमें आपको डायग्राम्स इंपॉर्टेंट बता दूँगा। जो लेबलिंग वाली डायग्राम्स है आपने उन्हीं को करना है, वैसे फजूल डायग्राम्स नहीं करनी। और इस तरह के खाली टेबल हैं तो इनको भी सिर्फ देख लेना है। तो उम्मीद यही है कि पेपर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल सा सिंपल पेपर होगा। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी हल्की फुल्की इन्होंने डायग्राम्स डाली हैं, तो इनमें भी आपने सिर्फ इनके पार्ट्स बयान करने होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ेडरल बोर्ड वाले इस बार भी बायो के पेपर में इतना डिटेल और बारीकी में जाएंगे। पेपर आपका इजी होगा। अगर इसका सोल्यूशन देख लो तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ थे आपके, तो नीचे इन्होंने इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ये सारे एमसीक्यूज़ के ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। और सेक्शन ए बी सी में देखो तो इतने इतने नंबर आपका इतना आंसर होना चाहिए कम से कम, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इस तरह अगर कोई चीज़ टेबल्स में लिखनी है तो आपने सीक्वेंस से टेबल में लिखनी है, और इस तरह ये सारी चीज़ों को आपने अरेंज करना है। तो ये आपके पास वैसे भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको ख़ुद भी देख सकते हो। इसी तरह अगर दूसरे को देखें तो यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की उन्होंने डायग्राम्स डालने का इंदिया दिया है कि हम इसमें डायग्राम्स डाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे तकरीबन ये वही वाली ये आपने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये वाला भी, बाकी ब्रेन भी हमने पढ़ा हुआ है पहले से। ये वो 9th वाली बिल्कुल ये 3 बॉक्स बने हुए थे, ये वही वाला है। बाकी यहाँ पे डायग्राम्स मुझे नहीं लगता आपके पेपर में ज़्यादा आएंगी, इसलिए इसको देख के घबराना नहीं है। बाकी इन क्वेश्चन आंसर को मैं तो या आपको ये नहीं कहूँगा करो, क्योंकि यहाँ से वैसे भी कुछ भी नहीं आता। तो
इनको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ लो, बाकी सारा कुछ कर लो। ये मैं कह दूँ आपको तो सही रहेगा, क्योंकि 9-10 में से भी इनका SLOs बेस पेपर में से कुछ भी नहीं आया, 1-2 शॉर्ट के अलावा कुछ भी नहीं आया। और इधर भी देखो तो सेक्शन बी में इक्का दुक्का डायग्राम्स और पार्ट ए बी ये तो पहले ही बने होते थे, तो कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बना दूँ, मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा, तो कोशिश करूँगा आज या कल तक लाजमी आपको दे दूँगा। फ़िलहाल आप अपनी तैयारी बुक से जारी रखो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।